नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ऑपरेशन सिंदूर की खूब चर्चा हो रही है। लगातार देश से विदेश तक उसकी बात कहने की देश में खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल रखा और विदेश में जो है एक संयुक्त कई सारे डेलीगेशन अलग-अलग देशों में भेजे गए हैं। लेकिन सर, देश के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं, अमित शाह वहाँ दौरा कर रहे हैं, राजनाथ दौरा कर रहे हैं, राहुल गांधी के आने के बाद से इन सारे लोगों की ऐसे लग रहा है जैसे पूंछ में आग लग गई हो कि दौड़-दौड़ के सब लोग पूंछ चले जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर चले जा रहे हैं। सर, सवाल लेकिन अभी भी वही हैं जो पूछे जा रहे थे शुरू से कि जाँच कब होगी, कैसे होगी, क्यों नहीं हो रही है? ज़िम्मेदारी फिक्स क्यों नहीं की जा रही है कि कौन इस पूरी घटना का ज़िम्मेदार है? जिस चूक की बात कही गई थी, वो चूक कहाँ से हुई, कैसे हुई? सर, आखिर भारत की सरकार, केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर जाँच क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या दिक्कत है जाँच करने से? क्या देश के सामने ये सच नहीं आना चाहिए? कोई समस्या है, कोई परेशानी है सच जानने में देश के लोगों को? जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, ये मूल प्रश्न है। मूल प्रश्न है, देखिए हमारे घर के अंदर अगर एक छोटी सी घटना भी घट जाती है, घर के बुजुर्ग क्या कोशिश करते हैं कि चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ और ऐसा आगे ना हो इसका ध्यान रखा जाए। भाई, जो हमारे देश की बेटियां विधवा हुई हैं, उनके सुहाग उजड़े हैं, उनके दिमाग में भी एक ही प्रश्न हुआ होगा कि जब हम गए पहलगांव और हमें आश्वासन दिया गया था कि पहलगांव बिल्कुल सुरक्षित है और आतंकवाद को हमने 370 और नोटबंदी से खत्म कर दिया है, तो अचानक ये घटना क्यों घटी। उनके दिमाग में यह भी प्रश्न आया होगा कि वहां पे अगर 2000 यात्री थे तो वहां पे पुलिस की एक भी प्लेन क्लोथ में आदमी क्यों नहीं था। कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। 1.5 घंटे तक वहां ना पुलिस पहुंची और ना वहां मेडिकल एड पहुंची, और वो लोग, निरीह लोग जो है, उन्हें उन्होंने मारा और उसके बाद वो गायब हो गए। उनको अगर आइडेंटिफाई कर लिया गया तो वो पकड़े क्यों नहीं गए। तो देखिए, हम ये कहते हैं, हम लोग सब देशवासी ये चाहते हैं कि ये जो घटना घटी है, अच्छा इसके पहले आपने 6 साल पहले देखा पुलवामा के अंदर घटना घटी थी। क्या राम प्रकाश जी आपको पता है, क्या देश की जनता को पता है, क्या 142 करोड़ लोगों को पता है वो घटना क्यों घटी थी, कैसे हुई थी। अब प्रश्न है लोगों के दिमाग में। लोगों के दिमाग में है सतपाल मलिक ने जिसको आगे बढ़ा दिया था। ये आरडीएक्स की गाड़ी 15 दिन तक घूमती रही, अनइंटरप्टेड घूमती रही, उसे किसी ने नहीं रोका, इंटरसेप्ट नहीं किया गया और सीधे आके वो कॉन्वॉय में घुस गई और 40 जवानों ने शहादत दे दी। अरे कम से कम पता तो चलाते हुआ क्या था, क्यों हुआ था, किसने कराया था, और जिसने कराया था उसे दंड मिलता। एक मैसेज जाता पूरे हिंदुस्तान में कि देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ करेगा और हमारे वीर जवानों की शहादत करेगा उसको दंड मिलेगा। अब ये पहलगांव के अंदर हो गया, तो ये प्रश्न तो मानी बात है उन बेटियों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर हमें ऐसा। अच्छा, फिर अब आपको नई नई खबरें मिली होंगी। एक सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो पहलगांव में ही पोस्टेड थे, वो पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारी देते हुए अरेस्ट हो गए। उनकी पत्नी और उनके खाते में बहुत ज्यादा पैसा आया। एएसआई सीआरपीएफ का, और ये मुसलमान नहीं है, एएसआई सीआरपीएफ का। इसका मतलब ये है, आप बाकी लोग जो प्रश्न पूछते हैं उनको तो देशद्रोही बता देते हो। आपकी आर्मी, आपके सीआरपीएफ के अंदर ऐसे लोग घुस गए हैं क्या। ज्योति मल्होत्रा 2-3 बार जाके पाकिस्तान चली जाती है, मरियम शरीफ से मिल लेती है। जब वो बॉर्डर को क्रॉस करती है उसको कहते हुए पाया जाता है हरियाणा बीजेपी, हरियाणा बीजेपी। चीन चली जाती है और आपकी सरकार को पता नहीं चलता, और अब पता चल रहा है वो पहलगांव भी गई थी और जनवरी में पहलगांव गई थी। तो देखिए, हम केवल एक निवेदन करना चाहते हैं, बल्कि रामप्रकाश जी मैं तो आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं देश के विपक्षी दलों से और देश की जनता से। एक मुहिम चलाएं, और मुहिम चलाएं भारत सरकार से। केवल एक निवेदन करें, ये हमें बताएं कि 6 साल हो गए पुलवामा हुए, क्या आपने कोई जांच कमेटी बिठाई थी, उस जांच कमेटी की क्या रिपोर्ट आई, आपने किसको क्या दंड दिया। पहलगांव के अंदर घटना घटे भी 40 दिन हो गए हैं, आपने क्या किया, कोई जांच बैठी, कौन दोषी था, क्यों हमारे निर्दोष लोग मारे गए। ये प्रश्न का जवाब तो देश को मिलना चाहिए, ये सर्वप्रथम होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये बताइए राम प्रकाश जी, मेरी तो जरा छोटी बुद्धि है, मेरे को बात समझ में नहीं आती। ये जो आपने आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया।
ऑपरेशन सिंदूर, देखिए सिंदूर हिंदू महिलाएं लगाती हैं, मुसलमान महिलाएं तो लगाती नहीं। इसका मतलब अगर आतंकवादियों के पत्नियों के सिंदूर आप मिटाना चाहते थे तो वो तो सिंदूर लगाती नहीं। सिंदूर कौन लगाता है? हमारी भारतीय महिला लगाती हैं। तो हमारी भारतीय महिलाओं के 26 मांगों के सिंदूर उजड़ गए, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर आपने नाम दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर किसने किया? सिंदूर किसने उजाड़े? जांच से पता चलना चाहिए। अब आप जो है फिर आपने एक कार्यक्रम बना दिया, सारे टीवी चैनल्स के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता आके ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर बांटेंगे, घर घर जाके बांटेंगे, मोदी जी की फोटो होगी और उसके बाद हम महिलाओं का हौसला बढ़ाएंगे कि मोदी जी उनके सुहाग की रक्षा करेंगी। अरे जिसे तुम सिंदूर बांटोगे उनके सुहाग की रक्षा तो है। प्रश्न तो केवल यह है कि जिनके सुहाग हैं, जिनके मांग में सिंदूर हैं, वो सिंदूर बचे हैं, उसके लिए तुम्हें सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी। और जिनके सिंदूर उजड़ गए उनको तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हारे सिंदूर किसकी वजह से उजड़े। भाई देखिए, पाकिस्तान तो ये करेगा, पाकिस्तान से तो ये एक्सपेक्टेड है, वो करेगा, वो सीधे सीधे लड़ाई लड़ने। अब तो वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा कहा ही नहीं, कुछ भी खंडन कर रहे हैं वो उसका। अरे आप जितने टीवी डिबेट्स हैं, आपके पास तो सारे वीडियोस रहते हैं, सारा रिकॉर्ड रहता है। उनके प्रवक्ता आके किस तरह की बातें कर रहे थे, कैसे उसको जस्टिफाई कर रहे थे, कैसे उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, कैसे भावनात्मक मुद्दे को उछालने की बात कर रहे थे। वो तो जब जनता का उन्हें, अच्छा एक और जनता को अपनी ताकत का पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो आज पता चल जाना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम वापस लिए। अगर जनता चाहे और सोशल मीडिया चाहे तो किसी भी गलत निर्णय को पीछे हटा सकता है। अच्छा फिर शशि थरूर साहब की बात, शशि थरूर ने ये कह दिया, शशि थरूर ने वो कह दिया। अरे जो शशि थरूर ने सबसे मुख्य बात कही अमेरिका में जाके, उस पर तो नजर डाल लेते। उन्होंने कहा कि जब पठानकोट का अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया था, मोदी जी ने पर्सनली नवाज शरीफ को फोन करके कहा था कि एसआई को भेजिए और जांच कराए। ये शशि थरूर ने कहा है ना। इस पे जवाब दे, इस पे जवाब दे कि रूस ने 25,000 करोड़ का डील पाकिस्तान से क्यों की है। वो रूस जो हमेशा भारतवर्ष के साथ खड़ा रहा है, अमेरिका ने और अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की कंपनी ने पाकिस्तान की कंपनी से क्रिप्टो करेंसी पे कॉन्ट्रैक्ट किया है। कहां डंका बोल रहा है भैया? किस देश में डंका तुम्हारा बोल रहा है? एक देश तो बता दो जहां डंका बोल रहा है। कोई देश तुम्हारे सामने नहीं खड़ा। मैक्सिको आ गया, खैर बाद में उसने बताते हैं, और फ्रांस जो है वो अलग अपनी परेशानी में पड़ा हुआ है। 3 गुने दाम पे आपने राफेल उनसे खरीद लिए, सोर्स कोड उन्होंने बताया नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि 5 राफेल गिर गए। अरे यार ये तो बता दो भैया, महाराज ये तो बता दो, 3 गुने दाम पे जो तुमने इतना ज्यादा अपग्रेडेड प्लेन खरीदा था, जो आज तक कह रहा है फ्रांस के नहीं गिरा है और किसी युद्ध में उसके नाश नहीं हुआ है, वो किस वजह से हुआ? क्या कोई मॉडल टाइप की चीज या कोई अनिल अंबानी को ओबलाइज करने के चक्कर में आपने कुछ और देश के साथ धोखा तो नहीं कर दिया? जवाब दो भाई, जांच करके बताओ जो हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और आगे से नहीं होगी, इस बात का देश को आश्वासन दो। बिल्कुल। एक और सवाल उठ रहा है सर कि जब अगर जांच नहीं कराई जा रही है या जांच से इनकार किया जा रहा है, तमाम मामलों में जांच से इनकार कर दिया जाता है। अभी राफेल का आपने जिक्र किया, राफेल में सरकार ने यही तो कहा था कि ये देश की सुरक्षा के विरुद्ध चीजें हो जाएंगी, कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए और इत्यादि इत्यादि। अब जब ऐसे मामले जो पहलगाम में होते हैं, पुलवामा में होते हैं, इनकी जांच भी अगर ना कराई जाए, जांच कराने से सरकार इनकार करे, तो क्या ये माना जाए कि अभी हम और बड़े खतरे में हैं? क्योंकि जब हम आज की गलती से सीखेंगे नहीं, उसकी जांच करा के कारणों का पता नहीं लगाएंगे, भविष्य में उसमें सुधार नहीं करेंगे, तो यानी वो संभावनाएं भविष्य के लिए बनी हुई हैं। भविष्य में ऐसे घटनाएं भारत में और बड़े स्तर पे भी हो सकती हैं। देखिए, मैनेजमेंट का एक सिद्धांत होता है, उसको कहते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब एक मैनेजर का काम ये होता है प्लान करे, उस प्लान के हिसाब चीजों को ऑर्गेनाइज करे, लीडरशिप दे, और उसके बाद कंट्रोल करे। कंट्रोल करने का मतलब यह होता है कि जो चीज आपने प्लान की थी वो क्यों नहीं हो पाई, इसको जांचिए और उसमें रद्दोबदल कीजिए, उसके अंदर फेरबदल कीजिए, जिससे आगे से वो ना हो। यह मैनेजमेंट का सिद्धांत है। मानी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो मैनेजमेंट के सिद्धांत से अवगत होंगे, डोवल साहब होंगे, अमित शाह साहब होंगे।
आप ये बता दें कि अगर ये बात आज की तारीख में एक मुहिम चल जाए देश के अंदर, राम प्रकाश जी, मैं कह रहा हूं आज से एक मुहिम चल जाए, केवल राहुल गांधी और देश के 142 करोड़ लोग केवल एक प्रश्न पूछें, केवल एक, अर्थव्यवस्था आपने क्या कर दी, सबको पता है, विदेश नीति की क्या स्थिति हो गई, सबको पता है, कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, सबको पता है, केवल ये कि ये बताइए कि जो पुलवामा के अंदर घटना घटी थी वो जांच हुई क्या, और जांच क्यों नहीं हुई, और उसमें कौन दोषी था, उसको क्या दंड मिला। आप ये बताइए 26/11 की घटना का ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बार बार रेफरेंस लेते हैं। 26/11 में 3 बड़े बड़े नेता, 3 सबसे बड़े कांग्रेस के नेता रिजाइन किया था। कौन कौन? शिवराज पाटिल, केंद्रीय गृह मंत्री, वो भी महाराष्ट्र से आते थे, और कौन? विलासराव देशमुख, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, बड़े कद्दावर नेता आर पाटिल, गृह मंत्री, तीनों बहुत बड़े नेता महाराष्ट्र के रिजाइन किया था, क्योंकि 26/11 की घटना पे ये मैसेज देना था पूरे हिंदुस्तान को कि जिनकी अकर्मण्यता की वजह से देश में इस प्रकार से हानि होती है उन्हें दंड मिलना चाहिए। उन्होंने दंड स्वीकार किया और हो गए। राजनाथ सिंह की इतनी हिम्मत है, कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर रिजिग्नेशन नहीं होते, रेलवे एक्सीडेंट हो जाएगा, रेलवे मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेंगे। अमित शाह जाके पुंछ में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? वो पुंछ में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने तो केवल टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया, और उन्होंने हमारे स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ, पुंछ एरिया में पहली बार भारतवर्ष के अंदर उन्होंने हमारे नेरी लोगों को मारा। अरे तो आपकी कमजोरी है ना, पाकिस्तान की हिम्मत औकात कैसे हो गई हमारे नेली लोगों को मार दे, जो उसने 76 साल में कभी नहीं किया। आपने टेररिस्ट कैंप में मारा, तो प्रायर टू द अटैक क्यों आपने बताया, जिससे कि आतंकवादी भाग गए और उसके परिवार के लोग मर गए? आपको बिल्डिंग तोड़नी थी, उनके परिवार के लोग मारने थे, या टेररिस्ट मारने थे? टेररिस्ट तो भरे नहीं, टेररिस्ट के परिवार के लोग मर गए, क्या दैट वाज द ऑब्जेक्टिव? अब सर, जो खबर अभी रशिया को लेके आप बात कर रहे थे, जिस तरीके की खबर आ रही है, तो ऐसे में क्या हम डेलीगेशन भेज करके वो चीजें कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ऑलरेडी सैकड़ों यात्राएं कर चुके हैं, हासिल कुछ भी नहीं हुआ था, डेलीगेशन क्या हासिल करेगा? खुद उधर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो दुनिया का दौरा कर रहा है, वो खुद अपने लिए समर्थन जुटा रहा है, और उसी क्रम में रशिया ने वहां पर वो की। हालांकि खबर ये आ रही है कि रशिया कह रहा है कि कोई डील नहीं की, लेकिन ये भी साफ है कि वहां पे भाई पुरानी जो स्टील फैक्ट्री चल रही थी उसको बंद कराने के लिए आपने इतनी बड़ी रकम दी है। तो क्या ये सारी चीजें घुमा फिरा करके हो रही हैं? रशिया दूर हो रहा है, लेकिन भारत साबित नहीं कर पा रहा है, ना ही उसको अपने साथ जोड़ पा रहा है। क्या माना जाए? वही पुरानी चीज, पुराने ही सब कुछ पुराना ही है, बस तरीका बदल दिया गया है, या कुछ नया भी? देखिए ना प्रकाश जी, कॉमन सेंस, जो बात अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी कॉमन सेंस से इस बात को समझा जाए। देखिए, रूस भी आपके साथ आ जाएगा, अमेरिका भी आपके साथ आ जाएगा, पूरा विश्व आपके साथ आ जाएगा। केवल केवल आप, अगर आपने पुलवामा के अंदर जांच कर ली होती और विश्वसनीय जांच कर ली होती और सबूत पेश कर दिए होते पूरे विश्व के सामने कि देखिए पाकिस्तान ने इस प्रकार से आरडीएक्स भेजा, आरडीएक्स ऐसे आया, और वो आरडीएक्स 15 दिन तक घूमता रहा, और उसके बाद कन्वॉय में घुसा, और पाकिस्तानी इसमें कॉन्स्पिरेसी है, हो जाता प्रूफ, पूरा विश्व मानता कि हाँ पाकिस्तान का हाथ। जांच तो आपने कराई नहीं, बिना जांच के आप दोषी। भाई ठीक है, पाकिस्तान को हम लोग मानते हैं, भारतीय लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, आप जो कह रहे हैं मान लेते हैं, पाकिस्तान हमारा एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान ने कराया, लेकिन जांच करा लेते ना भाई। 26/11 में तो जांच कराने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जो लोग पकड़े गए, जो मारे गए, वो सब पाकिस्तानी थे। एवरीबडी न्यू दैट दे आर ए पाकिस्तानी, तो पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा हो गया। जांच नहीं कराएंगे आप, और बिना जांच के आप जो है सारी दुनिया से एक्सपेक्ट करेगी आपके साथ खड़ा हो जाए, तो दुनिया भाई आज के तारीख में एवरी कंट्री हैज सेड कि दे आर अगेंस्ट टेररिज्म, बट नोबडी वांट्स टू कोरिलेट टेररिज्म विद पाकिस्तान, क्योंकि आपको प्रूव करना था। अगर आपने प्रूव कर दिया होता वो मान जाते, आप प्रूव करते नहीं। जैसे ही अटैक हुआ आधे घंटे के अंदर आपने कह दिया उनका हाथ, जांच करा नहीं रहे। अभी भी जांच करा दीजिए, अभी भी प्रूव कर दीजिए। भाई जो 4 टेररिस्ट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, उन्हें मार क्यों नहीं रहे आप? संजय राउत कुछ और कह रहे हैं, मैं नहीं सहमत हूं संजय राउत की बात से। उनके पास क्या बेसिस है? वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली इसलिए वो, अब आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस ही इज सेइंग, नहीं कहना चाहिए। लेकिन भैया हम लोगों का विश्वास, हम भी तो जाके हर फोरम पे लड़ाई करें अपने भारतवर्ष की। अगर आप एक जांच करा के उसकी जांच रिपोर्ट तो दे दें, जो लोग इन्वॉल्व थे पहलगांव के अंदर या पुलवामा के अंदर,
अब एएसआई आपके पकड़े जा रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा आपकी पकड़ी जा रही हैं, अब पकड़ी जा रही हैं। वो पुलवामा, वो भी पहलगांव गई थी, ज्योति मल्होत्रा भी गई थी। जो एएसआई पकड़े गए हैं पाकिस्तान की मुखबिरी करते, वो भी पहलगांव के अंदर पोस्टेड थे। तो ये जवाब तो आपको देना चाहिए ना, देश को ही जवाब दे दीजिए। विदेश चलिए हम तो मान जाएंगे, हम तो आपकी हर बात पे विश्वास करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान के विरोधी हैं, लेकिन विश्व को तो आपको जस्टिफाई करने के लिए जांच की रिपोर्ट रखनी पड़ेगी ना उनके सामने। बिल्कुल, विश्व के सामने रिपोर्ट्स नहीं रखी जा रही हैं, देश के सामने नहीं रखी जा रही हैं, देश के लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। अब सर ये सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तो पूरी जो है वो पैसा लेने के मिशन पर आ गया है। वो तो तमाम देशों के सामने हाथ फैला करके और पैसे इकट्ठा करने में लग गया है। और उससे भी बड़ी और आश्चर्य वाली बात यह है कि दुनिया के ये सारे देश, जब अभी देखा गया था कि कैसे हाफिज सईद के घर पे जब हमला हुआ, जब उसके रिश्तेदार मारे गए, तो वहां उसमें जो है वो वहां पर तमाम सेना के अधिकारी मौजूद रहे पाकिस्तान के। इसके बावजूद भी दुनिया के ये देश पाकिस्तान पर पैसों की बारिश कर रहे हैं। क्या करेगा पाकिस्तान इन पैसों का? देखिए उसका कारण यह है, देखिए भारतवर्ष की एक बड़ी मजबूत स्थिति रही है हमेशा से, जो मैं हमेशा से कहता आया हूं। देखिए नोबडी शुड एंड कैन इग्नोर इंडिया। तभी इंदिरा जी की हिम्मत हुई थी, उन्होंने प्रेसिडेंट अमेरिका से कह दिया था कि वी ट्रीट यू एज ए फ्रेंड, डोंट थिंक दैट यू आर द मास्टर्स एंड वी विल डू व्हाटएवर यू वांट। और इंदिरा जी ने किया था क्योंकि एवरीबडी न्यू दैट इंडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब आपको नई खबर मिली होगी, चीन जो है अपने कॉरिडोर को बचाने के लिए वो अपनी प्लानिंग कर रहा है। जो पाकिस्तान के अंदर के जो नाराज प्रांत हैं उनसे भी समझौता कर रहा है, वो तालिबान से भी समझौता कर रहा है, वो हिंदुस्तान को बिल्कुल आइसोलेट किया। अच्छा, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का देखेंगे, सारी गोदी मीडिया को देखेंगे, उनका अटैक सारा का सारा अपोजिशन पे है। सलमान खुर्शीद ने कह दिया, शशि थरूर ने कह दिया, फलाने ने कह दिया, ढिकाने ने कह दिया। अरे यार, जब अपोजिशन तुम्हारे साथ खड़ा है, देश तुम्हारे साथ खड़ा है, हमसे क्यों लड़ रहे हो भाई? हम तो तुम्हारे भाई बंद हैं, 142 करोड़ लोग एक साथ खड़े हुए हैं। तो इसमें अच्छा ये इस प्रकार से तो जब सबको पता है कि मोदी जी का जो चैलेंज है वो कांग्रेस को हराना है, राहुल गांधी को बदनाम करना है, पाकिस्तान के खिलाफ है ही नहीं। अरे पाकिस्तान के खिलाफ अगर है तो आप एक बात का, जो शशि थरूर ने कहा विदेश में जाके कि आपने पठानकोट के बाद नवाज शरीफ को फोन किया था और ये आईएसआई को बुलाया था, उसी को इनकार कर दें। एक बार इनकार कर दें कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है युद्ध विराम में। मोदी जी नहीं बोलने को तैयार हैं। अरे जब डोनाल्ड ट्रंप कोई बात बोल रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की बात को कंट्राडिक्ट करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को ही तो बोलना पड़ेगा यार। समकक्ष लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कोई डोनाल्ड ट्रंप से कमजोर नहीं पड़ते हैं, भारतवर्ष की ये शक्ति है। लेकिन जो एडवांटेज था आपके पास, वो एडवांटेज आपने खो दिया है। और चाइना अब ये हमारे देश के लोगों को भाषण दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, खरीदो मत। अच्छा, एक और नया बड़ा कांड कर दिया है मोदी जी ने। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतना विद्रोह पनप रहा है मोदी जी के खिलाफ। इन्होंने कहा छोटी आंख वाले गणेश जी। अरे यार, तुम कम से कम ये कह देते, इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए, छोटी आंख वाले चीनी लोग गणेश जी बना के बेचते हैं। छोटी आंख तो हमारे नॉर्थ ईस्ट वालों की भी है। तो आप क्या चाहते हो कि नॉर्थ ईस्ट वाले जब दिल्ली के अंदर आए, पहले ही बेचारों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनका डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाए, क्या वो भारतीय नहीं है? तो नॉर्थ ईस्ट और चाइना के बीच में डिस्क्रिमिनेट तो करो, डिफरेंशिएट तो करो। तुमने अब नॉर्थ ईस्ट वालों को ऐसा दिखा दिया जैसे वो चीनी है। अच्छा, वो सबसे ज्यादा देशभक्त लोग हैं, बॉर्डर पे हैं, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा उन्मुक्त रहते हैं, उनके साथ अन्याय होता है। आप जानते हैं, आप दिल्ली में या यहाँ नॉर्थ इंडिया में पता चला लीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वालों को लोग समझते हैं कि वो क्योंकि और उनको बड़ी मुश्किल होती है सर्वाइव करने में, परेशानी होने में। तो आप जो है छोटी आंख वाली कह के एक नया शगुफा हमने छोड़ दिया। बिल्कुल, ये शगुफे जो हैं वो देश को कितना खतरे में डाल रहे हैं, ये शायद भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, उसके नेताओं के समझ में नहीं आ रहा है, या फिर समझ में आने के बाद भी जानबूझ करके सत्ता के लालच में अपने तमाम दोस्तों मित्रों को बचाने के लिए, उनको पैसा कमाने के लिए, उनके लिए धंधा बटोरने के लिए आंखें बंद किए हुए हैं। लेकिन इससे किस किस कदर प्रभावित हो रहा है आम आदमी का जीवन, ये कब उस पर सुधरेंगे, कब उस पर जवाब देंगे, ये सारे सवाल बड़े हैं अभी भी। एक और चीज है सर, इस समय लगातार ये देखा जा रहा है कि भाई
नैरेटिव सेट करने का ट्रेंड बदल गया है। अब राहुल गांधी जैसे ही किसी मुद्दे को छूते हैं, तुरंत सरकार उस पर एक्टिव हो जाती है और उसको हथियाने में लग जाती है। चाहे वो पहलगाम हमले के बाद जख्मियों पर मरहम लगाने की बात हो, या जाति जनगणना की बात हो, या फिर पुंछ में पाकिस्तानी हमले से प्रभावित लोगों को रोजगार दिए जाने की, राहत पैकेज दिए जाने की मांग हो। जैसे ही राहुल गांधी कोई कदम बढ़ा रहे हैं, सरकार उनके पीछे पीछे हो ले रही है। देखिए, दोनों में अंतर है। राहुल गांधी जब गए शुभम द्विवेदी के यहाँ, उन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं की, उन्होंने इधर उधर की बातें नहीं की। वो स्टेट उन्होंने उनका वो किया और कहा शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और इनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। जो होता है दुख के समय जिस प्रकार से चीजों को प्रकट। अच्छा, अब गोदी मीडिया को देखिए, भावुक हो गए मोदी जी, भावुक हो गए। अरे यार, भावुक हो गए, एक महीना बाद तुम भावुक हुए। अच्छा, अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है पुंछ के अंदर, उसको अगर आप पूरा चला के सुनेंगे, वो तो ऐसा कह रहे हैं कि साहब हमने केवल आतंकवादी और उन्होंने हमारे निरीह लोगों को मार दिया। अरे आप इतने कमजोर हो गए हैं कि उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि आपके तो आपने अगर अपने इंस्टॉलेशंस को बचा लिया तो अपने निरीह लोगों को क्यों नहीं बचाया? अच्छा, ये क्या भारत सरकार का कर्तव्य नहीं बनता है क्या कि आपकी अकर्मण्यता की वजह से अगर लोगों की जान गई है, उनके मकान टूटे हैं, उनको कंपेंसेट कीजिए। फिर कह रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे। अरे सरकारी नौकरी आप किसको दे रहे हैं? मेरे को तो याद नहीं है अपने पूरे माहौल में कहीं देख रहा हूं किसी को सरकारी नौकरी मिली है। किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। पहले तो सेना में लोग कम से कम चले जाते थे, सरकारी नौकरी मिलते थे, वहां भी वो ठेकेदारी प्रथा 4 साल वाली शुरू कर दी है। प्राइवेट नौकरियां हैं, 15-15, 20-20 हजार की नौकरियां हैं। वो सारा अडानी और अंबानी के लिए चौकीदार और चपरासी इकट्ठा करने की व्यवस्था कर दी है। सरकारी नौकरी मिल किसको रही है? बिल्कुल, ये सारे सवाल बने हुए हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब कब मिलेगा, देश तो लगातार पूछ रहा है। प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को गुणगान गाने में लगे हुए हैं। डेलीगेशन विदेश भेज दिए, विपक्ष के सांसदों को विदेश भेज करके देश में अकेले चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल लिए हैं। इन सवालों का जवाब देगा कौन सर? नहीं नहीं, देखिए, वही तो बेसिक प्रश्न है जो सुब्रमण्यम स्वामी, इनके भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिन्होंने गांधी परिवार के नाक में दम कर रखा है, वो खुलेआम आके वीडियो डिबेट्स में कह रहे हैं कि 5 राफेल गिरे हैं, 5 राफेल गिरे हैं। फ्रांस के जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब हमें इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ऑल पायलट्स हैव कम बैक सेफली। ये नहीं कहा है कि ऑल फाइटर प्लेन्स हैव कम बैक सेफली। कंट्राडिक्शन है। राफेल की जो कंपनी है डेसॉल्ट, उसके शेयर प्राइसेस गिरे हैं और चाइनीज कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़े हैं। आपने देखा होगा चाइना का, वो रियल है कि फेक है आई डोंट नो। चाइना जब कोई रोड बना रहा है आज के तारीख में, तो रोड ऐसे बना रहा है, एलिवेटेड रोड्स बना रहा है कि नीचे जो उसके अंदर फिश कल्चर है, सारी चीजें हैं, खेत हैं, कोई खराब नहीं हो रहे हैं और सारा आवागमन जो है ऊपर से हो रहा है। 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन बना रहा है। और हमारे देश के अंदर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, सिंदूर बंटवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे यार, जुमलेबाजी मत करो यार, देश के लोगों को विश्वास में लो और हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को गाड़ दो जमीन के अंदर। 142 करोड़ लोगों को साथ लेके चलो। बिल्कुल, चलिए, सरकार से उम्मीद की जाए कि सरकार इन चीजों को माने, इन चीजों को समझे, इस पर काम करे, देश के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, बजाय लफाजी करने के प्रधानमंत्री जी जो है वो देश के बारे में सोचें, देश हित के बारे में सोचें। सबसे बड़ा, इन मामलों की तुरंत जांच कराएं और वो सारे सबूत दुनिया के सामने रखें ताकि पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके और उस दिशा में सही प्रयास करें। और फिर से एक बार अपने विदेश नीति की शून्य से समीक्षा करने की जरूरत शायद प्रधानमंत्री को है, भारत की सरकार को है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, देखिए, एक इसी के साथ मैं 2 निवेदन और करना चाहता हूं राम प्रकाश जी। जयशंकर साहब से तुरंत इस्तीफा लें। जयशंकर साहब हर जगह गलती कर रहे हैं। पहले उन्होंने कह दिया कि चीन एक बड़ा देश है, मजबूत देश है, हम उससे लड़ने की नहीं सोच सकते उनसे। अरे यार, तो मजबूत आदमी से लड़ोगे नहीं, तुम कमजोर से लड़ोगे। मतलब बदमाशी मजबूत करेगा, तुम्हें छेड़ेगा बड़ा आदमी और पीट दोगे किसी छोटे से कमजोर देश को। और एक गृह मंत्री अमित शाह साहब बड़े ताकतवर नेता है, सब कुछ है, कृपा करके उनसे भी रिजिग्नेशन ले लें। 2 लोगों से तो रिजिग्नेशन ले लें। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं आंतरिक सुरक्षा में कमी की वजह से हो रही हैं, और जितनी आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हो गई हैं पिछले 11 साल में, ये बिल्कुल, और उसमें ISI भी आके इंक्वायरी कर गया, सब कुछ कर गया,
और देश की खुद की एजेंसीज इंक्वायरी नहीं कर रही हैं। कोई प्रोफेसर कोई ट्वीट कर दे, उस पर इंक्वायरी बैठ जाती है, एसआईटी बैठ जाती है। अरे सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेके जो पहलगांव के अंदर हुआ, जो पुलवामा के अंदर हुआ, उसमें एसआईटी क्यों नहीं गठित करती? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने अंडर एक इंक्वायरी क्यों नहीं करा देते कि ये घटनाएं क्यों घटी, किसकी कमी से घटी, और जिसकी कमी से घटी उसको जेल के अंदर डाल दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोर्ट की भी भूमिका अहम हो सकती है, लेकिन आज की परिस्थिति में जब ऑलरेडी कोर्ट्स के ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं तो फिर समझा जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, शुक्रिया।